नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 132 के क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे जो कि जून 2022 का क्वेश्चन पेपर होगा। इससे पहले हमने दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है और 15 के 15 जो चैप्टर हैं उनकी वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं। तो अगर आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है, उन लेक्चरों को भी सुनिए और दिसंबर 2022 का अगर आपने क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो उसे भी जरूर सुनिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में पैटर्न चेंज होता है। यहाँ पर भी 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। 2 पार्ट में क्वेश्चन पेपर होगा, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2, यानी कि एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से क्वेश्चन पेपर को समझें। तो देखो, जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है, 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, एक पार्ट से 2 क्वेश्चन और एक पार्ट से 3 क्वेश्चन। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, और 1970 से संविधान के भाग 4 में जो बदलाव हुआ उसका वर्णन कीजिए। चैप्टर नंबर 6 से है ये क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताओगे कि भाई ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में है, भाग 4 में है, और 1970 के बाद जो भाग 4 में बदलाव आया वो ये बदलाव आया कि इसमें भाग 4 में एक पार्ट और जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों के बारे में, 1976 और अमेंडमेंट नंबर 42, यानी कि संविधान संशोधन 42 के माध्यम से इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके साथ ही साथ आप इसमें ये बताओगे कि कुछ नीति निर्देशक तत्व जो थे वो भी जोड़े गए, जैसे आर्टिकल जो वहाँ पर हमने पढ़ा था उस चैप्टर में ABC करके जो जुड़े वो इसमें जुड़े। यानी कि पहले तो आप ये बताओगे 1970 से पहले, यानी कि जो संविधान का मूल संविधान था उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कितने थे, और उसके बाद 1970 के बाद कौन कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो थे वो इसमें जोड़े गए, और मौलिक कर्तव्य को भी इसमें आगे चलकर भाग 4A में जोड़ा गया। संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों की भूमिका और उसके कार्यों का विश्लेषण कीजिए। तो संसद में लोकसभा में अध्यक्ष कौन होता है, स्पीकर होता है। तो यहाँ पर पहले आप स्पीकर के बारे में बताओगे कि स्पीकर की नियुक्ति कैसे की जाती है, स्पीकर के लिए क्या योग्यताएं हैं और उसकी शक्तियों के बारे में आप बताओगे। फिर उपराष्ट्रपति, क्योंकि राज्यसभा में अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर है आपका विधायिका। तो विधायिका वाले चैप्टर को आप पढ़ोगे तो उसमें आपको स्पीकर की भी शक्तियाँ मिलेंगी और उपराष्ट्रपति की भी शक्तियाँ मिलेंगी। तो इसमें आप 2 भागों में आंसर लिखोगे, पहले लोकसभा के स्पीकर के बारे में बताओगे, फिर राज्यसभा के सभापति के बारे में जो कि उपराष्ट्रपति होता है उसके बारे में बताओगे। मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है, उसके कार्य बताओ। ये कार्यपालिका वाले चैप्टर से मिलेगा आपको, 8वें चैप्टर से, जिसमें आप पहले बताओगे मंत्रिपरिषद क्या होती है, कितने मंत्री मिलकर इसका निर्माण करते हैं, फिर मंत्रिपरिषद में कितने टाइप के मंत्री होते हैं, जैसे कि कैबिनेट यानी कि मंत्रालय मैंने आपको बताया था, मंत्रिमंडल बताया था, राज्य मंत्री बताए थे, उप मंत्री बताए थे। फिर इनके कार्य क्या क्या होते हैं मैंने वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बताया था, तो आप उस वीडियो को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन, टिप्पणी करनी है संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत पर और संसदीय विशेषाधिकार पर। तो संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत पर जब आप चर्चा करोगे तो संविधान की मूलभूत विशेषताएं वाला जो चैप्टर है वहाँ से आप करोगे, केशवानंद भारती के मुकदमे को बताओगे इसमें थोड़ा सा, और संसदीय विशेषाधिकार में आप ये बताओगे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो किस प्रकार से गिरफ्तारी से बच सकते हैं, उन्हें संसद में कौन कौन से वेतन भत्ते और अन्य उपलब्धियों का अधिकार होता है, ये आप बताओगे। तो इसमें से अगर आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं या फिर 3 ही क्वेश्चन करने हैं इस पार्ट से, तो एक क्वेश्चन आप इसमें से कोई सा भी छोड़ सकते हो। अब देखो, भाग 2 में पहला क्वेश्चन है महिला आंदोलन। तो महिला आंदोलन आपको जेंडर वाले चैप्टर से मिलेगा, यानी कि चैप्टर नंबर 11 से मिलेगा। तो ये तो बहुत ईजी हो जाता है, इसे तो हर एक बच्चा लपेटा मार लपेट ही देता है। छठा क्वेश्चन टिप्पणी का है, प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य के बारे में बताओ। तो ये भी कार्यपालिका वाले चैप्टर से मिलेगा। इसमें सबसे पहला आप प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है वो बताओगे, फिर उसकी शक्तियाँ बताओगे। मौलिक अधिकारों में न्यायालय की भूमिका बताओ आप। तो रिट जो जारी किए जाते हैं, 5 प्रकार के जो रिट होते हैं उसके बारे में बताओगे। फिर आप ये भी बताओगे कि जब संसद कोई कानून पास करती है तो उस कानून की न्यायालय न्यायिक समीक्षा करता है कि ये कानून जो है वो अधिकारों के तहत बना है या नहीं बना है, कहीं ये किसी के मौलिक अधिकारों को तो नहीं छीन रहा है। तो मौलिक अधिकार वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन है। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के बारे में बताओ। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन वाला जो चैप्टर है वो कौन सा है, 12वां चैप्टर है, मजदूर एवं किसान। तो उसमें मजदूर आंदोलन के बारे में बताओगे, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। तो देखो, अगर आपने दिसंबर 2022 वाले क्वेश्चन पेपर को देखा है और अगर आप जून 2022 वाले क्वेश्चन पेपर को देख रहे हो तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग ना 60% क्वेश्चन जो है वो मैचअप हैं, 40% क्वेश्चन ही अलग हैं। भारतीय राजनीति के अध्ययन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर टिप्पणी करनी है चैप्टर नंबर 2 से, और क्षेत्रीय पार्टियों का जो महत्व है चैप्टर नंबर 15 से। यानी कि हर इससे आपको ये भी पता चलता है कि 15 चैप्टर में से 7 या 8 ही चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि हर यूनिट से एक ही क्वेश्चन आ रहा है। कभी मार्क्सवादी आ रहा है, कभी गांधीवाद आ रहा है, तो कभी उदारवाद आएगा, यानी कि इस बार उदारवाद आने के ज़्यादा चांस हैं। इसी प्रकार से
संविधान की मूलभूत विशेषताएं, मौलिक अधिकार, नीति निषेध सिद्धांतों में से एक ही क्वेश्चन आ रहा है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से भी एक ही क्वेश्चन आ रहा है। तो हर यूनिट आपकी टोटल 6 यूनिट है और 8 क्वेश्चन बनने हैं। तो किसी यूनिट से एक या दो क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, बाकी सबसे एक एक क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम पैटर्न जो है वो डिज़ाइन होता है। चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हम एक दिन पहले पढ़ के सब कुछ कर लेंगे। तो देखो, आप पास तो हो सकते हैं एक दिन पहले, लेकिन नंबर जो लाने होते हैं उसके लिए आपको पहले से मेहनत करनी पड़ती है। तो सारे चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। इन सभी क्वेश्चनों के माध्यम से आपको मैंने जून 2022 और दिसंबर 2022 दोनों ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दिया है, कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनने हैं, कहाँ से आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन पेपर की वीडियो और डालूंगा मैं। इसके बाद आपका बीपीएससी 132 लगभग कंप्लीट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।